जय हिंद दोस्तों। सेना के 11 जवानों का कोर्ट मार्शल किसी अफसर का नहीं। पेपर लीक हुआ है। बाहर पेपर लीक होते कुछ नहीं होता और सेना में ये एक्शन है, इसकी मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने पैसे वसूले, यानी उन्होंने पेपर को लीक किया, कोर्ट मार्शल हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या सारा मामला, सारी जिम्मेदारी जवानों की थी? क्या कोई इसमें अधिकारी नहीं आया? ये वकील कहां कोर्ट में जाकर के सवाल उठ रहे हैं। कहां का मामला है, क्या है? इंजीनियर्स डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में सेना ने 11 जवानों को कोर्ट मार्शल किया। हाँ जी, इंजीनियर्स में डिप्लोमा होता है, डायरेक्ट इशू बनते। और ये आरोपियों में से एक महाराष्ट्र के एक हवलदार है और उसे 13 महीने का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सेना ने इंजीनियर्स कोर की डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र लीक किया, 11 जवानों को कोर्ट मार्शल का आदेश दिया है। ऐसा बताया गया है कि लीक के संबंध में 7 समरी कोर्ट मार्शल और 4 को जिला कोर्ट मार्शल के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में पुणे के पास किरकी स्थित बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर के एक हवलदार को जिला कोर्ट मार्शल द्वारा 13 महीने का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और सेवा से बर्खास्त कर दिया बेचारे को। यह मामला 30 मई को समाप्त हुआ। उसके अलावा आरोपी को सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई थी। ठीक है, जो करेगा भरेगा। इसी मामले में एक अन्य मुकदमे में समरी कोर्ट मार्शल में एक जवान को 89 दिन का कठोर कारावास, सेवा से बर्खास्तगी, रैंक में कटौती की सजाएं सुनाई गईं। यानी हवलदार का मुकदमा 30 को समाप्त हुआ। उस पर सेना अधिनियम 63 और सैन्य अनुशासन को क्षति पहुंचाने के 3 आरोप हैं। उनके खिलाफ आरोपों में कहा गया कि उसने 20 अगस्त 2021 से 10 सितंबर 2021 के बीच खड़की बॉम्बे में इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर, खड़की पुणे के एक हवलदार या स्टोर कीपर को डिप्लोमा कोर्स सेकेंड बैच में 2021 प्रवेश परीक्षा में दूसरे हवलदार से 3 लाख रुपए, एक नायक से 2.5 लाख रुपए, एक अन्य नायक से 2,20,000 रुपए अनुचित तरीके से उन्होंने लिया। अभियुक्तों के बचाव में तर्कों के अनुसार अभियुक्तों को सहित व्यक्तियों से जब्त किए गए मोबाइल फोन को कोर्ट मार्शल या कोर्ट ऑफ अनुकारी एवं समरी ऑफ एविडेंस में प्रस्तुत नहीं किया गया। अब उनके बचाव में उन्होंने जो वकील किया होगा, उन्होंने कहा है कि कोई एविडेंस जो मोबाइल के थे जहां पर ट्रांजैक्शन हुआ वो सबमिट नहीं किए गए। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि जांच में शामिल अधिकारियों ने कोर्ट मार्शल में गवाही दी है। उन्होंने शुरुआती जांच की और आरोपी हवलदार अन्य व्यक्तियों के मोबाइल फोन पर बड़े वित्तीय लेन देन देखे। हालांकि आरोप के समर्थ में न तो मोबाइल फोन का कोई अंश है, न ही किसी भी रूप में इसके कॉल डेटा रिकॉर्ड कोर्ट मार्शल के सामने प्रस्तुत किए गए। अभियुक्त के बचाव पक्ष के वकील के अनुसार एक स्वतंत्र सदस्य सूबेदार संजय बांद्रे को 14 सितंबर 2022 को साक्ष्य के रूप में उपस्थित किया, भले वो उस समय छुट्टी पर थे। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि 16 सितंबर के साक्ष्य के सारांश पर सूबेदार के हस्ताक्षर भी गलत तरीके से थे। वकील ने कोर्ट मार्शल के कुछ तत्वों को अस्पष्टता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कौन सा प्राधिकारी इसे विनियमित कर रहा था, हमने अधिकारी कौन था, प्रश्न पत्र का स्रोत क्या था, परीक्षा के प्रश्न पत्रों के संरक्षक कौन थे, प्रश्न पत्र कैसे तैयार किए गए, इनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर कोई अधिकारी भी था जिम्मेदार। दूसरी ओर कोर्ट मार्शल में अभियोजन पक्ष के वकील ने अभियुक्तों में बैंकिंग लेन देन पर भरोसा किया कि पाया कि संबंधित अवधि में बड़ी मात्रा में धनराशि जमा हुई है, जो बैंक की डिटेल है। 89 दिनों के कठोर कारावास की सजा पाने वाले जवान ने बाद में दावा किया कि उससे अत्यधिक दबाव में समरी कोर्ट मार्शल में दोषी होने के लिए मजबूर किया गया। पूरी कार्रवाई 10-15 मिनट में खत्म की गई। यह भी आरोप लगाया कि कोर्ट अनुकारी और समरी एविडेंस में उसके हस्ताक्षर भी जबरदस्त किए गए, उसे नौकरी से निकालने और छुट्टी न देने और कारावास की धमकी दी गई। दोस्तों, अब ये मामला फंसता जा रहा है। मामला आप देख सकते हो कि आपने गड़बड़ी की है तो आप फंसोगे। लेकिन क्या चेन ऑफ सिस्टम में सिर्फ यही लोग थे, बाकी और लोग नहीं थे? क्या वकील ने ये सवाल पूछे ये गलत थे? ये सूबेदार के साइन नकली किए ये गलत है? बहुत सारे अब सवाल हैं, इनकी जांच होनी चाहिए दोबारा। और भले ये दोषी हैं तो इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आपकी क्या राय है?